प्रदेश के युवाओं में आजकल विदेश जाने की धुन सवार है। हर कोई जैसे तैसे विदेश जाकर के पैसे कमाना चाहता है। इसी सनक में कुछ लोग डंकी के सहारे जा रहे हैं, कुछ लोग प्रोफेशनल वीजा से, और जिनका दाव लगता है वो एजुकेशन वीजा से विदेश में रहकर बसना चाह रहे हैं। ऐसी ही सनक पाले लोग तरह तरह के साम दाम दंड भेद से विदेश जा रहे हैं। अनेक ऐसे परिवार भी हैं जिन्होंने अपनी खेती की जमीन बेची और बच्चों को विदेश भेज दिया। ऐसा ही प्रयास किया भिवानी के गांव मांडी के युवाओं ने, जो सिंगापुर जाकर के रोजगार की चाह रखते थे। वे गांव के ही एक भांजे के शिकंजे में फंसे। ऐसे 8 लोगों ने एक एक करके अपनी जमीन बेची और विदेश चले गए। हालात ये हुए कि जब वो विदेश पहुंचे तो उन्हें पता लगा कि उन्हें यहाँ एक आपराधिक गैंग में शामिल करने के लिए बुलाया गया है। तो यह देखते ही उन बच्चों के होश फाख्ता हो गए। जैसे तैसे करके उन्होंने अपने घर में संपर्क किया और अपने परिवार को यह बताया कि उन्हें यहाँ एक आपराधिक गैंग में शामिल किया जा रहा है, उनसे आपराधिक गतिविधियां करवाई जा रही हैं। तो परिवार सख्ते में आ गया। जैसे तैसे कहकर करके घर वालों ने उनके पास पैसे भेजे और ये बच्चे वापिस आए। लेकिन अब ना तो इन्हें वो एजेंट भाव दे रहा है और ना ही वो पैसे वापिस दे रहा है। इन बच्चों ने भिवानी में एसपी से मुलाकात करके पूरी दास्तां सुनाई तो एसपी के भी रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने तुरंत केस दर्ज करके एजेंट को गिरफ्तार करने के आदेश जारी कर दिए। कितने पैसे दिए थे आपने जाने के लिए? मैंने 10 लाख रुपए दिए थे एक व्यक्ति के। हाँ, और 10 से 12 लाख रुपए लगे हैं जाने के लिए। हाँ। कितनी बार अलग अलग गए थे आप लोग, इकट्ठे गए थे? नहीं, अलग अलग गए थे। अलग अलग गए थे। हाँ। आपको कब पता लगा कि आप गलत हाथ में फंस गए? वहाँ जाने के बाद 15-20 दिन के बाद, महीने में पता चल गया था कि फ्रॉड हो गया, ऐसा धोखा हुआ वो सब। तो तीनों अलग अलग गए थे? हाँ जी, अलग अलग और आए भी अलग अलग? हाँ। ये वो बात कहाँ से आई कि क्रिमिनल गैंग में आपको जोड़ा जा रहा था? वो वहाँ पे जाने के बाद उसको काम के लिए बोला तो उसने जबरदस्ती जैसे किसी बड़े रेस्टोरेंट में डाल दिया। वहाँ पे बर्तन वगैरह साफ सफाई क्लीनिंग का वो करवाया और उसके बाद हमने बोला कि भाई ये नहीं, हमें जो वर्क वीजा बोल के लेके आए थे वो करवाओ। फिर उसके पास जो आदमी थे, उसके जो बंदे रहते थे वहाँ पे, उन्होंने बताया कि भाई यही करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे कर देंगे वो कर देंगे। तब से ही पता चला कि इसके साथ ये ऐसे ऐसे लोग भी हैं। नहीं, वो क्रिमिनल गैंग कहाँ से आया? आप लोगों ने ना ये बताया एफआईआर में भी कि क्रिमिनल गैंग से जोड़ रहे थे? हाँ, वो वहीं पे थे। उनका जो बोल रहे थे कि भाई ये काम करना है, तो उन्होंने ऐसे काम भी बताए कि ये काम करने हैं तो करने हैं भाई। मना करने के बाद वो धमकी वगैरह सब देते थे, पिटाई वगैरह करते थे। अच्छा, तो फिर आप वापिस कैसे आए? वापिस घर से पैसे मंगा के और वहाँ से चोरी छिपे हमारे पासपोर्ट वगैरह लेके फिर वहाँ से निकले हैं सर। तीनों अलग अलग निकले? हाँ, अलग अलग। धमकी क्या दी उसने आपको? धमकी यही दी, हमने बताया कि भाई हमारे साथ ऐसे किया तूने, हम घर बताएंगे, ये किया तो भाई घर बताया तो हम जान से मार देंगे, यहीं पे जेल में डलवा देंगे सिंगापुरी, और ज्यादा पैसे लगेंगे, जमानत नहीं होगी, यहीं पे पूरी उम्र निकल जाएगी। अच्छा, और फिर आपने उससे संपर्क किया जिसको पैसे दिए थे? हाँ, उससे किया था। हाँ। उसने वही बातें मना कर दिया, ये कुछ पैसा वापस नहीं मिलेगा, एक बार आते हैं पैसे बार बार वापस नहीं दिए जाते, हम कितनों के देंगे, सभी ऐसे हैं। तो फिर वही धमकी, अगर इस बात का फिर जिक्र किया तो हम जान से मरवा देंगे। उसने और लोगों को भी भेज रखा है वहाँ? हाँ, बहुत से लोग हैं, सभी वापस आ गए हैं, सभी के साथ ऐसा ही किया उसने। कितने हैं, आपको आइडिया कुछ? हमारे गाँव के हैं 7-8 बच्चे तो। अच्छा। हाँ, जो कभी पहले कोई पहले गया था मुझसे, कोई बाद में गया था, सभी वापस आ चुके हैं। अच्छा, नहीं आई आपको वहाँ पे? वहाँ पर वो ये बोल के ले गया था जो हमारा एजेंट था राजस्थान से, प्रवेश नाम है जिसका, कि आपको वहाँ पर पास दे दिया जाएगा, स्किल वर्क परमिट, ठीक है, 5 साल का। तो हमने उसे बोल दिया ठीक हमको भेज दे। तो उसने मेरे से लिए 12 लाख रुपए के लगभग, 11.5 से ऊपर। तो वहाँ पर जाके उसने लगवा दिया मेरा 3 महीने का वीजा, टीपी वीजा, जो टेम्परेरी वर्क परमिट होता है वो लगवा दिया, ठीक है। तो वहाँ पर जाने के बाद मैं गया मोम में, वहाँ की जो साइट वगैरह होती है, जो कार्ड बनाती है आईडी, तो वहाँ पे मेरे को पता लगा कि 3 महीने का है। मैंने उसको बोला कि ये क्या किया बेटू ने हमारे साथ? बोले हम तो ऐसे ही करते हैं भैया, भाग गए, हमने पैसे ले लिया, ना तो वापिस देंगे और यहीं पर रहना पड़ेगा। अगर घर पर जिक्र किया, कुछ बताया गाँव में और कहीं, तो पासपोर्ट छीन के फाड़ दूंगा, फोन तोड़ दूंगा, जान से मरवा दूंगा, इंडिया नहीं जाने दूंगा, यहीं पर होगे पूरी उम्र, जेल काटोगी, ये वो। मतलब एक टॉर्चर की तरह वो केस करता था, टॉर्चर करता था हमको वहाँ पर, ठीक है। नहीं तो क्रिमिनल कुछ दिखा आपका वहाँ के? उनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है कुछ? हाँ, बिल्कुल था। वहाँ पर बोला उसको कि भाई हमारा ये क्या काम दिला दिया, ये तू बोला कि वहाँ पर तूने गाड़ी चलानी, ये है वो, यहाँ पर तू बर्तन साफ करवा रहा है, क्लीनिंग करवा रहा है। तो बोला ठीक है, तो एक मैं बताता हूँ, एक जगह वहाँ पर जाए, एक लड़के से मिल। तो वहाँ पर गया, उसने भी बोला कि ये काम करना तो कर ले, नहीं ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये सब कुछ करता था।
तो कितने दिन टोटल वहाँ रहे? मैं 3 महीने। 3 महीने रहे। अकेले रहे 3 महीने या कुछ साथी साथ में था? नहीं, एक रूम में थे 25 से 30 बंदे अच्छा। रखे थे वहाँ पर। हाँ। वहाँ पर रहते थे ना, टाइम से खाना मिलता था, ना ही सोने की जगह, ना ही और कुछ। मतलब 2 दिन भूखा रह लिया, 3 दिन भूखा रह लिया, गुरुद्वारे मिल गया तो खा लिया, नहीं वैसे ही। वो लोग जो 25 लोग रहते थे वो क्या करते थे? वो कोई स्टूडेंट था, कोई वर्क परमिट पर था, कोई टूरिस्ट वीजा पर था, ऐसे कुछ। अच्छा। हाँ। आपको कोई 2 नंबर का काम करने के लिए बोला उन्होंने? नहीं, वो ये बोलता था कि तुम एक काम करो, अगर तुमको ये करना वो करना तो तुम वो वहां से और बच्चे बुलाओ इंडिया से कि तुम भी आ जाओ, अच्छा काम है ये वो है, ऐसे बोलता था वो हमारे को। पर हमने ऐसा कुछ नहीं किया। हमारे गांव से गए थे 7-8 बंदे, हमने 3 बंदों ने FIR करवा रखी है, बाकी पेंडिंग में अभी। मतलब सर कितने गांव के कितने बच्चों से ठगी हो गई ऐसे? ये 8-9 बच्चे हैं जी गांव के। इनसे किसी से 10 लाख रुपए, किसी से 9, किसी से 12 लाख रुपए ले रखे हैं उसने। और वो हमारे गांव का भांजा है, रिश्तेदारी में पड़ता है। अच्छा। वो यहाँ आता था, इस कारण इन बच्चों की उनसे मुलाकात हुई। शुरुआत में तो 1-2 बच्चों से हुई थी, फिर इनके आपस में तार जुड़ते गए और बताते गए हुई वहाँ जाओ, बढ़िया काम दिलवाएंगे आपको, ये करेंगे। वो वहीं राजस्थान में रहता है या सिंगापुर में रहता है? वो राजस्थान में रहता है जी। उसकी अच्छा। कोई लव इन रिलेशन में थी, उसके पड़ोस के गांव की एक लड़की पूजा नाम की। अच्छा। वो वहाँ सिंगापुर में सेटल थी। उसकी वजह से वो अपना TP वीजा लगवाता था 10-15 दिन का, वो वहाँ पर वैसे घुमाई के लिए जाता था। तो अपने पंचायत स्तर पे बात नहीं की उनसे कि पैसा? पंचायत स्तर पे बात करके हम तो सर पिछले 8वें महीने से लग रहे हैं उनसे पंचायत स्तर पर कोई उन्हें इसी रसीद नहीं दी हुई। बोला कोई भी तो बोल दे, बोले भाई एक बच्चे मैं बोले 1.5 लाख रुपए दे दूंगा वापिस, किसा 2 दे दूंगा, न्यू करके उसने बस ये गुमराह करे और बाकी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। तो इन बच्चों ने पैसे दिए कहाँ से थे? इन बच्चों ने सर सभी के ब्याज से उठा ब्याह के पैसे दे रखे हैं। अच्छा। ये जो प्रवीण है, इसका तो 1 किला इसमें बेच के 12 लाख रुपए दिए। अच्छा। हाँ जी। तो अब उम्मीद पैसे वापसी की? उम्मीद तो सर प्रशासन से है। FIR दर्ज हुई है हमारी, SP मैडम के पास गए 2-3 बार, उन्होंने बढ़िया सहयोग किया। OW ब्रांच से हितेंद्र डांगी सर ने हमारी FIR की रिकमेंड की बारडा थाना में, और अब FIR दर्ज हो चुकी है। तो उम्मीद तो प्रशासन से ही है सर। सरपंच साहब गांव के कितने बच्चों से ठगी हो गई है? ये लगभग 9-10 बालक हैं। कितना पैसा है इनका? इनका किसी का 9 लाख से, किसी का 10 प्लस है, मतलब लगभग 10 लाख मानो जी। टोटल अमाउंट सी 90 लाख या 1 करोड़ रुपया गांव का है। अब गांव के बच्चों को अपराध की दुनिया में धकेलने की साजिश थी। हाँ, ये तो पूरी साजिश थी। ये सारा ईसा बालक था जी, तो घर का कोई इनका बेचारा का खेती बाड़ी पर आधारित था। ये हमारा दादा है, इसका 2 लड़का है, ये उसका पोता था, 2 उसके हैं। ये 2-2, 4-4 किलो जमीन बांटा और इनका सारी, उसमें कोई बात नहीं। सारा 2 रुपया सैकड़े रुपया ले दे रखे है इसमें। पैसे उतरेंगे कैसे अब? बहुत हमारे गाँव में तो जी मेरे जन्म के बाद में कोई जमीन को नहीं बिकेड़ी थी, और इसने जो ये काम कराया ना, 2.5 किला तो जो इसका साकी मामा नाना है उनका बिक गया। 1-1 किला, एक किला इस लड़का दे के गया, 1 उसका बिक गया। 4.5 किला जमीन तो बिक ली, और जो बच रहा है उन बालका ही बिकड़ की पोजीशन आज। तो वो जो गांव का भांजा था वो क्या कह रहा है? वो कुछ नहीं, एक बार गया था कोई बाहर का, जो इसका मामा था उनका साथ कोई आयोडा था, वो उसका साथ पीछा ले चला गया। 2-4 इसी बात हुई है, अगूड़े जाके उनसे बातचीत करी, 4 का मामला सुलझ जाके भी लाया था एक बार। उसने पहले लिखवा ली, लिखा पद से बोले 2 भी नाम पीछा दूंगा। उसने कही दिया कुछ नहीं ना, उनका दिया, किसी का 8-9 था, उसका कोई 4 दे दिया, किसी का 5 दे दिया, न्यूसी करके, और वो मैटर सुलझाया। फिर बोले इसका कमीशन था, न्यू था, मतलब इसी ये बात थी उसकी, कोई वो कौन थी। अब क्या कार्रवाई करोगे पुलिस के बाद? देखो जी, हमारा तो प्रशासन पर पूरा विश्वास है। SP साहब की मैडम तो मिला था, उन्होंने अच्छा रिस्पॉन्स दिया, कहते ही मुकदमा भी दर्ज करवाया। EOW को डिपार्टमेंट हो, उसको ये केस दिया था। तो हमारी तो आस बस SP साहब पर, प्रशासन पर, सरकार पर है। इसमें हमारे इकोनॉमिक सेल से एक परिवार की जांच होकर आई थी, जो हमने एक आर्थिक अपराध शाखा बनाई है SP मैडम ने, उसकी तरफ से विकास सनोप चरण सिंह और 3 अन्य साथियों ने
एक इनको रवीश और पूजा उसकी पत्नी को इन्होंने 17,80,000 रुपये देने पाए गए हैं। और जिसका हमने कबूतरबाजी में इसका पर्चा दर्ज कर लिया है और अब आगे इसकी तफ्तीश करेंगे। तफ्तीश में इनको जल्द अरेस्ट करके इसके पैसे की रिकवरी करवाएंगे जिसके पैसे गए हुए हैं। ये धारा 406 420 के तहत दर्ज किया गया। आरोपियों द्वारा कितने रुपए देने की बात कही गई जिस शिकायत में? शिकायत आरोपियों द्वारा वैसे तो इन्हें 32 लाख दे थे, लेकिन इन्हें कुछ पैसे वापस दे दिए और इसमें जो ऑन रिकॉर्ड पैसा गया हुआ है 17,80,895 रुपये गया हुआ है। तो अब आगामी कार्रवाई कैसी? अभी पर्चा दर्ज कराई, तफ्तीश में जैसे भी इन्वेस्टिगेशन होगी उसके अनुसार कार्रवाई करी जाएगी।